डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं चलेगा नहीं हमारे कानून तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जमीन हमारे कानून तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जमीन हमारे कानून तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जमीन हमारी कानून तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जमीन हमारी कानून तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जमीन हमारे कानून तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। हमारे कानून तुम्हारा नहीं चलेगा। काला कानून काला कानून अच्छी सरकार राम नबी आजाद साहब राम नबी आजादी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी आजाद साहब जो जमीन सरकारी है जो जमीन सरकारी है सादा हक डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। यहाँ कठुआ में एक बरदौर प्रदर्शन किया जा रहा है कि आप शायद सब जानते हैं कि जिस ढंग से पिछले 50 साल से 60 साल से 70 साल से हमारे गरीब किसानों ने भाइयों ने मेहनत करके बॉर्डर पे और दूसरे इलाकों में जमीनें बनाई थी काश्त करने के लिए, वो लोग अपनी रोजी रोटी से चलाते थे। आज ये सरकार ने जो ऑर्डर निकाला है, जो 31 तारीख जिसकी डेट डाली है कि लोगों को बेदखल किया जाए, हम उसके खिलाफ हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रधान हमारे ब्रजेश सिंह जी और सारे साथी हम मिलके उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये जो प्रदर्शन है ये प्रदर्शन पूरे रियासत में चल रहा है। हर जिला में हमारी डीएपी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन हो रहा है और हम लोगों के साथ हैं। लोगों को हमने जमीन दी थी, आजाद साहब हमारे चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने रोशनी एक्ट लाया और उन्होंने ये किया कि जो आदमी पिछले लंबे अरसे से काश्त कर रहा है उसको मालकी के हक दिए। और इस सरकार ने ना नौकरियां दे रही है, ना सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, ना प्राइवेट नौकरियां मिल रही हैं। और जो लोग अपनी रोजी रोटी कमाते थे उस जमीन से, वहां से भी बेदखल किया जा रहा है। यहाँ पर एक प्रदर्शन हो रहा है जिसमें हमारे जिला सदर ब्रजेश सिंह जी जो बीडीसी के चेयरमैन भी हैं, ये हमारे प्रेसिडेंट जी आए हुए हैं, हमारे हैदर मलिक जी हैं जो डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं, और हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं स्टेट प्रॉविंस के। इसके साथ हमारे विनोद मिश्रा जी आए, जनरल सेक्रेटरी आए हैं, अबरोल साहब आए हैं, यहाँ भुवनेश्वर सिंह जी आए हैं, चौधरी राम जी आए जनरल प्रेसिडेंट, और इसके साथ हमारे साहब भी आए हैं। अच्छा, हमारे जो यहाँ के नेता हैं बहुत ही समझदार, मैच्योर्ड और काफी असर से लोगों की सेवा कर रहे हैं, देवेंद्र सिंह बिंदु जी वो भी यहाँ पर हैं, राधना डोत्रा जी हमारी साथी हैं, ये भी यहाँ पर आए हुए हैं। और इसके साथ ही हमारे जम्मू से और कुछ सीनियर लीडर जिनमें से चिप साहब आ रहे हैं, जुगल किशोर शर्मा जी आ रहे हैं, सुरूरी साहब आ रहे हैं, हमारे चीफ स्पोक्समैन सलमान निजामी जी आ रहे हैं, वो भी 2 मिनटों 4 मिनटों में यहाँ पहुँच जाएंगे। और आज का जो प्रदर्शन है हम सब मिलके कर रहे हैं, हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आजाद साहब का नारा है कि मैंने यहाँ पर लोगों की बेहतरी के लिए एक कानून बनाया था जिसके तहत लोगों को मालकी दी थी। ये सरकार ने जो ऑर्डर निकाला है उस कानून को कैंसिल किया है, ये बिल्कुल नाइंसाफी है लोगों के साथ। और इस सरकार को जो ऑर्डर इन्होंने निकाला है जिसके तहत इन्होंने डेट रखी है 31 जनवरी को लोगों से जमीनें खाली कराने की, आप उसकी निंदा करते हैं और उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं और सरकार से कहते हैं कि वो फौरी तौर पर वो ऑर्डर रिवोक किया जाए। प्रदर्शन करते जा रहे हैं। ये तकरीबन हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में इसकी तकरीबन हर पार्टी इसका विरोध कर रही है। खासकर पीडीपी जो हमारा जो आजाद साहब की पार्टी है, ये सीधा हम सब इकट्ठे होके कानून के खिलाफ जो है इस जमीन का जो कानून बनाया जम्मू कश्मीर का, ये हमारे डोगरा राजू ने हमें गुजरात से आके कहीं बाहर महाराष्ट्र से आके हमारे ये आ रहे हैं, इसलिए हम इकट्ठे होकर
जी, मैं आज यहाँ पर जितना भी अवाम इकट्ठा हुआ है, मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इस जेन्युइन मुद्दे पे आज हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं और प्रोविंशियल टीम और हमारे जो वाइस चेयरपर्सन साहब यहाँ पर पधारे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। इस जेन्युइन मुद्दे को जो डिस्कशन में लाए हैं, हर ज़िले में आज ये प्रोटेस्ट हमारे DAP का हो रहा है। कठुआ ज़िला में भी हो रहा है, जहाँ हमारे सुभाष गुप्ता जी हैं, देविंदर सिंह बिंदु जी हैं, मैडम आराधना अंदोत्रा जी हैं, हैदर मलिक जी हैं, सलमान निजामी जी हैं, हमारे गुलाम नईश गुप्ता जी हैं, सुरूरी साहब हैं, जुगल किशोर जी हैं, चिब साहब हैं, जितने भी हमारे बड़े नेता हमारी सपोर्ट के लिए इस जगह आए हैं, मैं इनका भी शुक्रगुजार करता हूं। और LG सरकार को चेताना चाहता हूं कि जो गरीबों के साथ ये अन्याय करने जा रही है BJP के इशारों पे, क्योंकि ये BJP की ही सरकार है, BJP के ही जहां पर UT जो है ये हमारे माननीय HM हमारे अमित शाह जी इसको गवर्न कर रहे हैं, मोदी साहब कर रहे हैं, ये उनके ही इशारे पे हमारे गरीबों को नुकसान देने के लिए ये एक प्लान बनाया जा रहा है। जैसे चीफ साहब ने आपको पूरा ब्रीफिंग बता दी है, तो हम सब इसी मुद्दे पे आज यहाँ पर सरकार से ये मुतालबा करते हैं कि ये ऑर्डर, एविक्शन ऑर्डर को वापस लिया जाए इन द वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक। जी है कि ब्लॉक बरनोटी जो है वो ग्रैब हो चुका है और आउटसाइडर यहाँ पर UP करण और MP करण और ये बिहारी करण हो रहा है, जो और बाईपास उनको यहाँ पर पोजेशन दिया जा रहा है हज़ारों कनाल के सिडको और सीकॉप के नाम से, वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम अपने लोगों के साथ छाना बिछाना खड़े हैं। हमें अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। एडवाइजर जो है वो घाटी में तो प्लान्ड है ना, ये देखिए ये ऑर्गेनाइज्ड लूट हो रही है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा और आप पत्रकार बंधुओं को इस बात को उठाना पड़ेगा अपने मीडिया के माध्यम से कि हमारे कठुआ में जो हमारा जो एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, इसका जो बाहर से लोगों को बसाने का ये काम हो रहा है, ये मात्र 4 जिलों में ज़्यादा हो रहा है। मैं इसका सख्त लफ्जों में मजम्मत करता हूँ। दिनों में बाहरी लोगों के लिए भी कोई मुहिम छेड़ेगी आपकी DAP? देखिए हम अपने लोगों के हकों के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। थैंक यू। सारी जगहों पर कब्जे खाली। देखिए ऐसा है कि ये सरकार जो बिल्कुल अंधी सरकार है, इन्होंने कुछ दिन पहले एक ऑर्डर पास किया। 3 किस्म की ज़मीनें हैं। एक वो ज़मीनें हैं जो रोशनी के तहत लोगों को वेस्ट की गई, दी गई, और जो एक्ट पास किया असेंबली ने, उस एक्ट के मुताबिक रोशनी का कानून बना, उसके जो नियम थे, उसके जो कायदे कानून के मुताबिक लोगों ने एप्लीकेशन दी और उस एप्लीकेशन की बुनियाद पर लोगों को ज़मीनें दी गई। लोगों ने कई जगह अपनी खेती बाड़ी करी, कई जगह वहाँ कंस्ट्रक्शन करी, बैंकों से लोन लिए, ये सब कुछ किया उन्होंने। दूसरी ज़मीनें हैं घास चराई की, जिसे घास चराई कहते हैं। अच्छा, वो भी लोगों की म्यूटेशन हो चुकी थी, गर्दौरी हो चुकी थी, 60-60, 70-70 साल से ज़मीनें लोगों के पास थी। और तीसरी किस्म है स्टेट लैंड। स्टेट लैंड पर भी लोगों ने 50 साल से, 60 साल से, 100 साल से वो अपने घर बनाए हुए थे। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये केस जो था, ये एक PIL के अनुसार ये को हाई कोर्ट में भी गया और हाई कोर्ट ने कहा कि ये गलत हुआ, खासकर रोशनी के बारे में वो केस जो हाई कोर्ट में गया। लेकिन इसके बाद सरकार ने रिव्यू पिटीशन दायर की हाई कोर्ट में और ये मामला आज सुप्रीम कोर्ट में भी कल मेंशन हुआ है। तो अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में गया तो हम जो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जो यहाँ हमारे साथ हमारे वाइस चेयरमैन हैं सरूरी साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं सुभाष गुप्ता जी हैं, सलमान निजामी साहब हैं, जुगल किशोर जी प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं, नरेश गुप्ता जी हैं, विनोद मिश्रा भी यहाँ आए थे, बाकी सब साथी यहाँ आए हैं। तो हम आज़ाद साहब ने कहा है कि जो बिल्कुल गलत हुआ, जो हमारे चेयरमैन हैं आज़ाद साहब की डायरेक्शन पर हर ज़िले में जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहा है इस संधी सरकार के खिलाफ। और हम कहते हैं, हमारी ये डिमांड है कि ये कानून जो है गरीबों के बिल्कुल खिलाफ है। आज पहाड़ों पर
और मैदानों में भी, पहाड़ों पर बर्फ है, सर्दी का मौसम है, छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी के पास 5 मरले ज़मीन है, किसी के पास 10 मरले ज़मीन है, किसी के पास 2 कनाल है। तो इससे कम से कम भी 60 लाख की पॉपुलेशन जो प्रभावित होती है। सर मंशा क्या लगती है इसके पीछे सरकार की? मंशा जो है, मैं समझता हूँ कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जितने भी अफसर लोग यहाँ से बाहर से आए हैं, हमारे जो ऑनरेबल एलजी साहब भी हैं, उनको जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में बिल्कुल पता नहीं है और ये लोगों के लिए परेशानियां पैदा करना चाहते हैं। और इन परेशानियों को रोकने के लिए हमारे पास एक ही हल है, वो हल है जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब, जो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के चेयरमैन हैं। और आपने देखा होगा जब आज़ाद साहब इस रियासत के मुख्यमंत्री रहे, वज़ीर आला रहे, 2.5 साल में उन्होंने इस रियासत में इनकलाब लाया। और जो रोशनी की स्कीम थी, उनका मंशा ये था कि गरीब लोगों को जो 50-50 साल से काबिज हैं इसके ऊपर, उनको सस्ते दामों पर ज़मीन दे दी जाए ताकि वो अपना गुजारा कर सकें, अपने मकान बना सकें। और सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ मैं कि इसी ज़मीन पर कुछ लोगों ने बैंकों के कर्जे लिए और जो इंदिरा आवास योजना या दूसरी योजनाएं थी वो भी बिल्कुल फेल हो गई, क्योंकि जब जो आगे भी जारी रहेगी, रिजाइनमेंट बिल्कुल जारी रहेगी, हमारी स्ट्रगल जारी रहेगी जब तक जाट वापस नहीं किया जाता।